वो मिस्टीरियस पर्सन योजी से बोलता है कि योजी, हमारी युआनचू ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती। तुम मुझे वो डीप ब्लू एसेंस स्टोन वापस कर दो और मैं ऐसा शो करूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तभी एक कैमरामैन बोलता है कि आखिर मैं कुछ भी रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये कैमरा खराब हो चुका है। लिन बोलती है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि सारी मशीनें एक बार में ही खराब हो सकती हैं, उसे तो ऐसा लगता है कि ये मेंटल स्पिरिट का कोई एक पावरफुल अटैक है। लिन बोलती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस सिचुएशन को रिपोर्ट करना होगा। यांग बोलता है तो अच्छा, उस ब्लू पिल की पीछे की ऑर्गेनाइजेशन का नाम युआनचू है और इस मिस्टीरियस पर्सन ने सभी कैमरे और मशीन को खराब कर दिया ताकि कोई भी पता ना लगा पाए इन लोगों के बारे में, और शायद इसके पीछे इन लोगों की कोई बड़ी प्लानिंग है। योजी बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को अपना दुश्मनी बनाना चाहूँ तो वो मिस्टीरियस पर्सन योजी पे अटैक कर देता है और वो बोलता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगा। योजी अपनी एबिलिटी यूज करता है मेंटल स्पिरिट ब्लास्ट की, जिसकी वजह से उस मिस्टीरियस पर्सन की स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि मेंटल स्पिरिट की पावर स्टेज 3 की। वो मिस्टीरियस पर्सन बताता है कि उनके लॉर्ड ने लेवल 3 तक पहुंचने के लिए 15 साल तक इंतजार किया था और सिर्फ हमारे डीप ब्लू एसी इस ह्यूमन लिमिट को पार कर पाए हैं, और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई और भी ह्यूमन इस स्टेज 3 तक पहुंच सकता है। योजी बोलता है कि ऐसा लगता है कि 5-5 के इस स्पिरिट सोल के ऊपर जो ब्लू डॉट्स आते हैं वो इसी डीप ब्लू रेस से रिलेटेड है। योजी बोलता है कि वो उसे यहाँ से निकलने नहीं दे सकता। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि क्या ही कोइंसिडेंस है, वो अभी उससे फाइट करना तो चाहता था पर उसने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि उसे एक जरूरी मिशन के लिए जाना होगा जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का है। वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ से भागने लगता है और वो बोलता है जाते जाते कि तुम मेरी कुछ टाइम के लिए मदद कर सकते हो इस डीप ब्लू एसेंस स्टोन को पकड़ने में, और जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो मैं तुमसे इसे वापस ले लूंगा। योजी बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ से भागने की किसने परमिशन दी, तुम चुपचाप वहीं पे खड़े हो जाओ। वो मिस्टीरियस पर्सन किसी चीज को महसूस करता है और तभी उसको एक सोनिक वेव आके लगती है। वो मिस्टीरियस पर्सन तभी पीछे मुड़ता है और एक शील्ड बनाता है अपनी मेंटल स्पिरिट से, और वो बोलता है कि उसकी मेंटल स्पिरिट का ब्लास्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और शायद ये ब्लैक शील्ड उस टाइप के अटैक को ब्लॉक ना कर पाए, और कुछ और ब्लास्ट के बाद ये शील्ड बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। योजी तभी अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर से उस मिस्टीरियस पर्सन पे अटैक करता है और उस मिस्टीरियस पर्सन की वो शील्ड उसे ब्लॉक नहीं कर पाती। वो बोलता है कि तुम बास्टर्ड, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है और वो नीचे गिर जाता है। योजी बोलता है कि हेलो डीप ब्लू रेस फ्रेंड, अब तुम हमारी जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रिजनर बन चुके हो। वो मिस्टीरियस पर्सन योजी से बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं हार चुका हूँ। योजी बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि फीलिंग आखिर ऐसा कैसे फील होता है, क्या तुम इस चीज को कुछ और टाइम ट्राई करना चाहोगे। योजी बोलता है कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर तुम एकदम ठीक ठाक और चुपचाप देना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। योजी बोलता है कि चलो तुम बिंग चॉन के बारे में और उस ब्लू पिल के बारे में बताओ। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि तुम्हें प्राइमरी पार्टिकल्स के बारे में बताने से मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो मिस्टीरियस पर्सन बताता है कि प्राइमरी पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं जिनको कि डीप ब्लू स्पिरिचुअल रेस कहा जाता है, और जब स्टार्टिंग में ये डीप ब्लू डॉट्स चेंज होते हैं तो ये स्पिरिट सोल नाम के क्रीचर में चेंज हो जाते हैं। ये डॉट या कहे तो राइजोम्स, ये लोग लोकेशन कोऑर्डिनेट करते हैं लाइट स्पॉट्स की ताकि ये और ज्यादा स्पिरिट सोल रेस बना सके, और जो स्ट्रॉन्ग बॉडी स्पिरिट होती है उसके अंदर इन डॉट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और जो राइजोम्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेके और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्गर राइजोम्स होंगे वो नई बैटल स्किल, नई टेक्निक और मिस्टीरियस टेक्निक सीख पाएंगे इन डॉट की पावर की मदद से। तो सिंपल वे में समझाता हूँ, अगर कोई भी एबिलिटी यूजर होता है तो ये ब्लू डॉट उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इसी ब्लू डॉट की वजह से वो एबिलिटी यूजर अपनी पावर यूज कर पाता है। डीप ब्लू रेस सेल ब्लू पिल का यूज करते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर से उन ब्लू डॉट्स को इन ब्लू पिल्स से चेंज कर सकें, और सिंपल वे में समझो उन ब्लू डॉट्स की जगह पे ये ब्लू पिल्स, और सब इस चीज को नहीं सह सकते, इसके काफी ज्यादा बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं, और अगर इसमें कोई भी फेल होता है तो वो लोअर रैंक का बन जाता है उस ब्लू फॉर्म में जिसमें बिंग चॉन था। योजी बोलता है कि अगर इन डॉट से कोई इन्फेक्ट है तो उसे ठीक करने का आखिर क्या रास्ता है।
वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि आखिर तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या ऐसा है कि इन सब एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या तुम्हारा भी चाहने वाला कोई था? वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि वो उसे नहीं बताएगा, जिसके बाद योजी अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर यूज करता है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन योजी के हाथों से छूट जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद उसके मास्क में एक ब्लास्ट होता है और वो वहां से बच के निकल जाता है। योजी बोलता है कि वो बच के निकल रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस मिस्टीरियस पर्सन का मास्क हट रहा होता है और जब योजी और जीजैंग उसे देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं डायरेक्टर ओयांग होती हैं, जो कि लुगैंग सिटी हीरो एसोसिएशन की ब्रांड डायरेक्टर है, जिससे हमें पता चलता है कि इस बार उनका एनिमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। योजी बोलता है कि ऐसा लगता है कि युआनचू ऑर्गेनाइजेशन की पावर ने पहले ही हीरो एसोसिएशन को गंदा कर दिया है। जीजैंग बोलता है कि वो उसकी हीरो एसोसिएशन की डायरेक्टर किलिंग मैटर में उसकी हेल्प कर सकता है। वो जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा एज अ विक्टिम बनके, और ये उसमें भी काउंट होगा जिसके अंदर ड्रैगन मर गया। योजी बोलता है कि आखिर तुम इसका मतलब समझ सकते हो कि तुमने एक एबिलिटी यूजर को अपना सब कुछ दिया हो उसे पालने में, और तुम ये चाहते हो कि ये मैटर कुछ वर्ड्स के संग खत्म हो जाए।